रेडियस इंफ्रा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्टार्टिंग में तो डाउट होता था कि ये एक्चुअल में इतना पॉजिटिव है भी या नहीं। जो स्मॉल वॉइड्स रह जाते हैं बीम्स में, स्लैब्स में, 7 से 14 दिन अपने को रखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू रेडियस इंफ्रा। मैं रेडियस इंफ्रा में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, आज स्लैब कास्टिंग हो रही है यहाँ पे साइट पे। स्लैब कास्टिंग में हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमको ध्यान रखने पड़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर है रेनफोर्समेंट, सेकंड फैक्टर है शटरिंग एंड फोम वर्क, थर्ड फैक्टर इज वाइब्रेशन, फोर्थ फैक्टर इज फिनिशिंग, fifth factor is safety, sixth factor is weather condition. So we have like multiple factors in slab casting. Reinforcement में हमारे जो स्टील जो बनता है अपना, वो एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग होना चाहिए। उसमें मेन बार हमेशा शॉर्टर स्पान में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा ऊपर रहेगा लॉन्गर स्पान में। उसमें हम लैपिंग ध्यान रखेंगे एंड इसमें हम प्रॉपर कवर का भी ध्यान रखेंगे। स्लैब में हम यूज़ करते हैं 15 से 20 mm स्लैब कवर और बीम में हम यूज़ करते हैं 25 mm कवर। तो कवर का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। शटरिंग में अपन बात करते हैं। शटरिंग में प्रॉपरली जो शटरिंग अपनी प्रॉपरली फिक्स होनी चाहिए। प्रॉपर उसमें प्लाई यूज़ करेंगे। प्लाई से क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। अपन शटरिंग यूज़ करेंगे, जो शटरिंग है वो इजीली रिमूव हो जाती है, प्लस उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सरफेस जो रहेगा आपका स्लैब का, वो दिखने में अच्छा होगा, प्रॉपर स्मूथ होगा। तो वो सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एंड शटरिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेवलिंग। लेवल अपना प्रॉपर होना चाहिए, जो भी एज पर ड्राइंग अपना। और स्लैब अपन थिकनेस मिनिमम 5.5 इंची थिकनेस रखते हैं स्लैब की, और हमारे एज पर ड्राइंग हमने 6 इंची अपनी रखी है स्लैब की विड्थ, जो 150 mm होगी जो कि। तीसरा हम बात करेंगे वाइब्रेशन की। वाइब्रेटर, प्रॉपर वाइब्रेटर यूज़ करना है। वाइब्रेटर से क्या होता है, वॉइड्स नहीं आते, जो अपने गैप्स रह जाते हैं बीम्स में, स्लैब्स में, वो गैप नहीं रहेंगे। प्रॉपर अगर आप नीडल वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं तो अपने प्रॉपर फिनिशिंग आएगी उसकी, वो दिखने में भी अच्छा होगा और रिलायबल होगा और स्ट्रेंथ उसको प्रॉपर मिलेगी जो उसको मिलनी चाहिए। अब बात करेंगे अपन क्यूरिंग की। तो क्यूरिंग अपना स्लैब कास्टिंग के 24 घंटे बाद अगले दिन होनी चाहिए। प्रॉपर उसमें पॉन्डिंग करवानी है, प्लस अपने को गनी बैग्स यूज़ करने हैं, उसको स्लैब को कवर करवा देना, उसमें पानी भर के रखना है 7 to 14 डेज़। उसके बाद में आप उसको पॉन्डिंग हटवा सकते हो और क्यूरिंग चलते रहे तो अच्छी बात है। सेफ्टी बहुत ही छोटा और बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेफ्टी में अपने को अपनी लेबर्स है, अपना स्टाफ है, उनको प्रॉपर हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी जैकेट्स होने चाहिए एंड सेफ्टी शूज़ होने चाहिए अपने पास में। एंड फर्स्ट एड किट भी अपना साइड पे होना चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी केस में अपन उसको जो भी अपना प्रोवाइड करा पाएँ, उसको सेफ्टी मेजर्स दे पाएँ। प्लस फायर एक्सटिंग्विशर से भी अपने को बात करके रखनी चाहिए, वो भी अपना होना चाहिए। इन केस स्लैब कास्टिंग के टाइम कई बार अपना फायर से शटरिंग भी जल जाती है कई बार, तो उस केस में अपने को वो सारी व्यवस्था अपने को करके रखनी पड़ेगी। छठे पॉइंट की बात करेंगे अपन, वेदर की बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन में अपने पास में प्रॉपर कवर होनी चाहिए, स्लैब कवर होना चाहिए, प्लास्टिक कवर होना चाहिए। उससे जो कंक्रीट है, कंक्रीट सरफेस में अपनी ब्लीडिंग नहीं होगी, प्लस अपना स्लरी बह के नहीं जाएगा। स्लरी अगर बह के चला जाएगा तो कंक्रीट में कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। दूसरा, अपना लेवल बिगड़ सकता है, उसमें लेवल अप डाउन हो जाएगा, तो वो भी एक फैक्टर है। तो वो सारी चीज़ें अपना जो कवर रहेगा, प्लास्टिक कवर, वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए अपने प्रॉपर सेफ्टी मटेरियल अपने साइट पे होना चाहिए, उससे अपन स्लैब को वेदर से बचा सकते हैं। रेडियस इंफ्रा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पिछले 3-4 महीनों में जो भी अपन ने काम किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई, आपने कुछ इनपुट्स दिए हो अपने ग्रुप पे, आपने कंपनी को बोला हो, वो सारे प्रॉब्लम्स जो रिजॉल्व ना हुए, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है तो बताइए प्लीज़। एक्चुअली ये ऐसा ही रहा है कि इस जर्नी के बारे में हमें भी कंपनी के बारे में इंस्टाग्राम से ही पता चला, और उसमें भी क्लाइंट्स के इतने पॉजिटिव रिव्यू थे, तो उन रिव्यूज़ को लेके हमें पहले डाउट था। तो जब हमने खुद से एक्सपीरियंस किया तो सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली रन कर रही हैं, बहुत टोटली हैसल फ्री काम हो रहा है, ना हमें प्रोजेक्ट में आने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब सारे चीज़ें बहुत प्रॉपरली मैनेज्ड है। यहाँ पे हमेशा से एक प्रोजेक्ट मैनेजर रहते हैं, साइट इंस्पेक्टर भी रहते हैं, तो सारी चीज़ें हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत बार विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो काम अपने आप ही काफ़ी स्मूथली रन करता है। टाइम टू टाइम चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आती हैं, हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपडेट भी मिलती है। तो चीज़ें बड़ी स्मूथली रन कर रही हैं और इस चीज़ से, मैनेजमेंट से हम बड़े खुश हैं। स्टार्टिंग में तो डाउट होता था कि ये एक्चुअल में इतना पॉजिटिव है भी या नहीं, लेकिन हमने एक ट्रस्ट लेके स्टार्ट किया जर्नी, और 3 महीने हो चुके प्रोजेक्ट को, और काफ़ी स्मूथली सारी चीज़ें चल रही हैं। हमें ज़्यादा साइट पे इतनी विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एज़ प्रॉमिस्ड बाय द कंपनी की बहुत चीज़ें, इनके थ्रू सारी चीज़ें, ऑपरेशंस अच्छे से रन होते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट।